27 जनवरी इंडिया एक ऐसी ट्रेड डील करने वाला है जिसको यूरोप खुद बोल रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। पर सवाल यह है, अगर ये डील इतनी बड़ी है तो ईयू इंडिया से क्या क्या कंडीशन और एक्सपेक्टेशंस रखने वाला है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन पिछले 18 साल से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे बात कर रहे हैं। अब फाइनली जाकर उसे एक मेजर ब्रेक थ्रू मिलने वाली है। अब इस डील को इमीडिएटली फाइनल करने के रीजन भले ही कुछ भी हो, बट ये डील में ईयू के कुछ कंडीशंस हैं। पहला, ईयू के हिसाब से अगर इंडिया स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट जैसे प्रोडक्ट्स यूरोप भेजता है तो कार्बन फुटप्रिंट का टैक्स लगेगा। इसको बोलते हैं CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब इंडिया का कंसर्न क्लियर है, टैरिफ हटा के अगर दूसरे नाम से टैक्स लग गया तो FTA का क्या फायदा। दूसरा पॉइंट यह है कि ईयू चाहता है कि इंडिया लगभग 90% प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, जिसमें मेजरली कार्स, मशीनरी, केमिकल्स और वाइन्स आते हैं। अब सोचो, अगर गवर्नमेंट यूरोपियन कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी शार्पली रिड्यूस कर देती है तो जो ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनीज सिर्फ ड्यूटी बचाने के लिए FDI के थ्रू इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर चुके हैं, उनके लिए इंडिया में प्लांट चलाना इकोनॉमिकली लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसका रिस्क यह है कि कुछ कंपनीज अपने इंडियन ऑपरेशन स्केल डाउन कर सकती हैं और फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को कैंसिल कर देंगी। और साथ ही इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज को डायरेक्ट कंपटीशन मिलेगा यूरोपियन इंपोर्टेड कार से, जो टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग में ऑलरेडी बहुत आगे हैं। अब जिन्हें पता नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया का GDP का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है और जॉब्स और सप्लाई चेन का बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए इंडिया यहाँ थोड़ा कॉशियस हो रहा है। तीसरा, ईयू सिर्फ टैरिफ की बात नहीं कर रहा, ईयू रूल्स की बात भी कर रहा है। फूड्स के लिए स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स, केमिकल्स के लिए रीच नॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर्टिफिकेशंस। अब अगर टैरिफ 0 भी हो गया ना तो कंप्लायंस कॉस्ट हाई हो जाएगा, स्पेशली MSME के लिए। तो अब इसमें इंडिया को क्या फायदा होगा, ये सोचने वाली बात है। और चौथा, जो सबसे मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए, ईयू की एक और बड़ी डिमांड है कि इंडिया अपना गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट ओपन करे। मतलब यूरोपियन कंपनीज भी इंडिया के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज में भी बिड कर पाए। और जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो सिर्फ बिजनेस नहीं होते हैं, ये जॉब्स, MSMEs, मेक इन इंडिया और पब्लिक मनी से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का कंट्रोल और डेटा ईयू को देना इंडिया के लिए डील ब्रेकर हो सकता है। अब देखो, जापान को लिमिटेड एक्सेस मिला हुआ है इंडिया जापान CEP के अंडर में, पर डिफरेंस ये है कि जापान को सिलेक्टिव और कंट्रोल्ड एक्सेस मिला है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन नहीं है और जापान लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है इंफ्रा, रेलवेज और टेक ट्रांसफर में। ईयू का केस अलग है, 27 कंट्रीज का ब्लॉक और बहुत बड़ी कंपनीज, इसलिए इनका डिमांड ज्यादा वाइड एक्सेस का है। अब इस डील से इंडिया के किस सेक्टर को फायदा हो सकता है और किस सेक्टर में लॉस की चांसेस है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आपको क्या लगता है, इंडिया EU FTA डील में ज्यादा फायदा किसका होगा? कमेंट में बताओ और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।